Hello everyone, welcome to you all in Maths Online classes. Today is 17th of September 2021, today is Friday and this class is for 4th standard. We are doing our chapter number 1, decimals. So we have completed exercise 1.2, now we are doing 1.3. So in this exercise we are going to learn about equivalent decimals and like and unlike decimals. Okay, सबसे पहले जो है हम कंपेयर करते हैं डेसिमल्स 0.3, 0.30 एंड 0.300. ओके, सो 0.3 जो है इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, 3 हमने इस डेसिमल को हटाना होता है तो हम 3 लिख देंगे. ठीक है, जब ये पॉइंट हटेगा, ये जो पॉइंट है वो 1 में कन्वर्ट होगा और एक ही डिजिट है यहाँ पे तो यहाँ 0 आ जाएगा. ठीक, तो 3/10 आपका क्या हुआ, 0.3 को कन्वर्ट करके ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. ठीक, इसी तरह अगर आपके पास 0.30 है, फाइन, तो यहाँ आपने 30 लिख दिया. जब हमें ये पॉइंट हटाना है तो पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 2 यहाँ पे डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ लग जाएंगे. ठीक, ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया. अब जो है ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वापस से हमारे पास 3/10 बन गया, जो कि हमारा इनकी जो वैल्यू है वो दोनों की सेम आई. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास 0.300 है, ठीक, इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 300 आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट है, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. ठीक है, ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा. वापस से 3/10 हमारे पास बचा. दैट मीन्स 0.3, 0.30 and 0.300 have the same value. Such type of decimals are called equivalent decimals. ठीक है, तो इन सब की जो वैल्यू है जब आप इनको कट करते हो आपस में तो ये सेम वैल्यू आती है तीनों की. दैट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल्स, और इस टाइप के डेसिमल्स को इक्विवेलेंट डेसिमल्स कहते हैं. ठीक है, सो ये था इक्विवेलेंट डेसिमल. अब हम लाइक और अनलाइक डेसिमल्स देखेंगे. ठीक, ऑल डेसिमल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. ठीक है, अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, decimals having the same number of decimal places are called like decimals. अब इसका क्या मतलब है, सपोज यहाँ हमारे पास 0.5, 9.1, 3.5, 6.1 या 10.2 या 222.1. आप देख रहे हैं डेसिमल यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यानी एक ही प्लेस पे ये सारे जितने भी यहाँ पे डेसिमल नंबर्स हैं इन सब का जो प्लेस है वो सेम है. ठीक है, यानी वंस पे है, एक ही डेसिमल है, इसको हम लाइक डेसिमल कहते हैं. ठीक, फाइन. अब जो अनलाइक डेसिमल है वो क्या होता है, decimals having different numbers of decimal places are called unlike decimals. अब ये तो सभी एक ही प्लेस पे थे, अब कुछ ऐसे नंबर्स का ग्रुप होगा, सपोज 5.6, 3.02, 6.357 या 9.2. आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद ये वाला जो नंबर है इसमें ये जो 6 है वो वंस पे है और ये 2 आप देख रहे हैं, सॉरी ये टेंस पे है, ये हंड्रेड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हंड्रेड्स पे है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है. डेसिमल के बाद जो ये नंबर चेंज हो जाते हैं, ओके, इन्हें आप अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हो. ठीक, अनलाइक डेसिमल्स कहते हो. फाइन, अब डेसिमल के बाद जो नंबर्स यहाँ चेंज हो जाते हैं इन्हें आप अनलाइक डेसिमल कहते हो. अब हम इनको चेंज करना सीखेंगे, जैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते थे, उसी तरीके से हम लोग अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में
कन्वर्ट करेंगे। अब बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, टू चेंज अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स मेक इक्विवेलेंट डेसिमल्स बाय एडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे, ठीक है, उनको इक्विवेलेंट डेसिमल्स बनाओगे और उन पे ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे जितने ज़ीरोज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सपोज वी हैव 7.5 है and 3.28 and 1.792। अब आप यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे इसका ये जो है इसे तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम गायब नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स पे उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे जितने ज़ीरोज़ की इनको ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, 1.792 है, 3.28 पे हम एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे ताकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो जाएं, ठीक है। इसी तरीके से 7.5 है, इस पे भी हम 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे ताकि 3 डिजिट हो जाए पॉइंट के बाद, ठीक है। इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। इसी तरह अगर आपके पास 9.210 है, 4.2 है, 6.14 है। अब जो है इस वाले डेसिमल में क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब हम क्या करेंगे, 9.210 जो है इन पे, इन दोनों नंबर्स पे हम और जितने ज़ीरोज़ की रिक्वायरमेंट है वो ऐड करके पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बना देंगे, ठीक है। तो 4.2 है यहाँ पे, इस पे हमें 2 ज़ीरोज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे 3 है पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे ताकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ जाएं, ठीक। इसी तरह 6.14 है, इस पे हमें एक ज़ीरो को ऐड करने की ज़रूरत है ताकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएं। फाइन। सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इक्विवेलेंट डेसिमल्स और लाइक और अनलाइक डेसिमल्स को लेके। फाइन। अब 1.3 में आपको क्या करना है, आपको ए पार्ट में राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आप ट्रू और फॉल्स लिखना है। वो किस तरीके से हम करेंगे, सपोज 4.006 लिया हुआ है, 4.600, आपको बताना है ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, अगर हम इनको चेंज करेंगे 4.006 करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं 1000, ठीक है। इसे जब हम चेंज करेंगे 4600 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं यानी 3 ज़ीरोज़, तो 0000 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 6 10 बचा, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। फाइन। इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन में 5.02 दिया हुआ है और 5.840 दिया हुआ है, ठीक। आपको बताना ये दोनों सेम है कि नहीं। आप क्या करोगे, 502 अपॉन 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 5840 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000, ठीक है। ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 584 अपॉन 100 बचा, इन दोनों की भी वैल्यू बराबर नहीं है तो ये भी फॉल्स आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और देख लीजिए, 5.84 है इक्वल्स टू 5.840 है, ठीक। इसको आप 584 अपॉन 100 आएगा और 5.840 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 5840 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं यानी 3 ज़ीरो, ये ज़ीरो आपस में कैंसिल, 584 अपॉन 100 बचा। दैट मीन्स आप देख रहे हैं इन दोनों की वैल्यू सेम आई, तो ये ट्रू है, ठीक है। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स को हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं। पहले हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये सेम है कि नहीं, ठीक। ये हुआ 1.3। अब 1.3 के बी पार्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब इसमें आपको क्या करना है, फिल अप करना है इक्विवेलेंट डेसिमल्स से। अब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.0
6 है, ये इक्वल होता है 0.60 के, जैसे हमने पहले आपको एग्जांपल देके समझाया था, जिसमें कि हमने 0.3, 0.03 और 0.300 का एग्जांपल लिया था, वैसे यहीं पे करना है। आप देखिए 0.6 और 0.60 की वैल्यू बराबर थी। अब एक और इक्विवेलेंट डेसिमल ऐड करना है, तो जैसे हमने पहले देखा था तो 0.300 था, वैसे ही हम 0.600 ऐड कर देंगे और ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स बन जाएंगे। फाइन। इसी तरह आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप खुद अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। फाइन। तो सी पार्ट में आपको चेंज द अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब यहाँ पे आपको अनलाइक डेसिमल्स दिए हैं, इनको आपको चेंज करना है लाइक डेसिमल्स। मैंने आपको पहले ही समझाया था। सपोज पहले हमारे पास क्वेश्चन है 8.15, 8.5, 8.236। अब 8.236 है, इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इसे हम एज इट इज़ रखेंगे। इन दोनों डेसिमल्स पे हम उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे जितने ज़ीरोज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 8.15 है, 8.5 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है, 1 ज़ीरो लग जाएगा, ठीक। इसी तरह से 8.5 है, इस पे 2 ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत है ताकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाए। इस तरीके से आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस को लाइक डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे। तो इसी के साथ आपका जो 1.3 है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने आज इक्विवेलेंट डेसिमल्स और लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स करेंगे और कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स करेंगे, जो कि आपको 1.4 में करना है। फाइन। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।